मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव एक रात की सवारी में छिपा होगा। मेरा नाम अजय है और मैं एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ, जहाँ ज्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं और भूत प्रेत जैसी चीजों पर कोई खास यकीन नहीं करते। गांव के बुजुर्गों से बचपन में कई बार किस्से सुने थे, भूत प्रेत आत्माएं और शापित जगहें। लोग कहते थे कि रात में सुनसान रास्तों पर मत जाओ, वहां कुछ अंधे की शक्तियां होती हैं। लेकिन मैंने उन बातों को हमेशा मजाक समझा और अनदेखा कर दिया। मगर वो रात कुछ और ही थी, जिसने मेरे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल डाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आइए अब इस रहस्यमयी कहानी को अजय जी की ही नजरिए से सुनते हैं। ये बात लगभग आज से 3 साल पहले की है। मैं अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था। मेरे गांव से शहर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और उस दिन मेरी बाइक खराब हो चुकी थी। मेरे पास समय कम था और मुझे किसी भी तरह शहर पहुंचना था। गांव के पास में ही एक पुराना बस स्टैंड है, जहां से कभी कभी कोई टैक्सी या फिर गाड़ी मिल जाती है। तो मैं उस बस स्टैंड पर पहुंचकर इंतज़ार करने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मुझे अंदर तक महसूस हो रही थी। करीब आधे घंटे तक कोई भी वाहन नहीं आया। मैं थोड़ा बेचैन हो गया था, लेकिन फिर अचानक एक पुरानी खटारा सी दिखने वाली एम्बेसडर कार मेरी ओर आती दिखाई दी। उसकी सामने की हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी और इंजन की आवाज़ कुछ अजीब सी थी, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। मैंने गाड़ी को हाथ दिखाया और वो धीरे धीरे मेरे पास आकर रुक गई। गाड़ी का ड्राइवर एक अजीब सा आदमी था। उसने सिर पर पुरानी टोपी पहनी हुई थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो ना तो बहुत बूढ़ा दिख रहा था और ना ही बहुत जवान। उसके चेहरे पर अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो किसी पुराने ज़माने का इंसान हो। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उससे पूछा, भाई साहब, शहर तक चलोगे? उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अजीब सा लगा कि उसने कुछ बोला क्यों नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर धूप अंधेरा था, बस कुछ धुंधली सी रोशनी थी जो गाड़ी के मीटर से आ रही थी। मैंने पीछे की सीट पर जगह बना ली और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ड्राइवर ने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था। उसकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने एक बार फिर से उससे पूछा, भाई साहब, आपको इस रास्ते पर कोई गड़बड़ी तो नहीं लगती? उसने एक बार फिर से बिना कुछ कहे सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसकी ये चुप्पी अब मुझे बेचैन करने लगी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रास्ता एकदम सुनसान और वीरान था। कहीं कोई भी रोशनी नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा। चारों ओर पेड़ों की परछाइयाँ रास्ते पर पड़ रही थी और हवा की साएं साएं की आवाज़ मुझे और भी डरा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि गाड़ी का तापमान अजीब तरह से ठंडा हो रहा था। ये कोई सामान्य ठंडक नहीं थी। ये एक ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े मेरी नसों में डाल दिए हों। मेरे शरीर में छुरछुरी होने लगी। मैंने ध्यान दिया कि ड्राइवर के हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से सफ़ेद हो रही थी, जैसे उनमें खून का प्रवाह नहीं हो रहा हो। मैं अब तक बहुत घबरा चुका था। मैंने गाड़ी के अंदर थोड़ा और इधर उधर देखा और मेरी नज़रें गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी जो रुक चुकी थी। उस रात के 2:30 बज रहे थे, जबकि मेरे फ़ोन के अनुसार समय 11:15 हो रहा था। ये बात मुझे और विचलित कर गई। मैं अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए ड्राइवर से एक बार फिर बात करने की कोशिश की। आप
यहाँ कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो? इस बार उसने मेरी तरफ हल्के से देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। वो आदमी अब तक बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात थी जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी और मुझे भीतर अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गाड़ी अब एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी जहां दूर दूर तक कोई मकान या फिर कोई बस्ती नहीं थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां थी। अचानक गाड़ी ने झटका खाया और रुक गई। ड्राइवर ने कुछ कहा नहीं, बस गाड़ी से उतरकर इंजन की तरफ देखने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका और मेरी नज़र गाड़ी की पिछली सीट के नीचे पड़ी। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मेरी सांसें रोक दी। एक पुरानी जंग लगी चेन और उसके साथ बंधी हुई एक पुरानी फोटो। उस फोटो में वही ड्राइवर था, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग भी थे। सभी के चेहरे धुंधले थे, पर उस फोटो में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटो किसी शमशान में खींची गई हो। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने तुरंत गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ बहुत ही भयानक हो रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है, सुनो। तब ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके होंठ खिंच गए थे और उसकी आंखों में अब कोई जिंदगी नहीं थी। वो पूरी तरीके से अब मृत जैसा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम अब कहीं भी नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी सांसें थम गई। ये वो पहली बार था जब मैंने उसे बोलते हुए सुना था। उसकी आवाज़ गूंजती हुई, खोखली और किसी दूर से आती हुई चीख जैसी थी। उसने गाड़ी का बोनट बंद किया और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी एक बार फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार गाड़ी की चाल और भी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी अब खुद ब खुद चल रही हो और ड्राइवर बस एक दर्शक बनकर बैठा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयाँ मुझे किसी जाल की तरह लग रही थी। गाड़ी की रफ्तार अब तेज हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बार फिर से दरवाजे को जोर से खींचा और इस बार दरवाज़ा खुल गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से कूद गया। मेरे शरीर में एकदम से दर्द की बारिश हो गई, लेकिन मैं किसी तरह उठकर दौड़ने लगा। मेरे कानों में अब भी गाड़ी के इंजन की आवाज़ गूंज रही थी और मैं बस दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो वो गाड़ी और उसका ड्राइवर मुझे पकड़ लेंगे। काफ़ी दूर तक दौड़ने के बाद मुझे एक चाय की दुकान दिखाई थी। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और मैंने उनके पास पहुँचते ही अपनी सारी घटना बताई। पहले तो उन्होंने मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब मैंने गाड़ी और उस ड्राइवर का जिक्र किया तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। वो गाड़ी कई साल पहले एक हादसे में फंस गई थी। उस गाड़ी का ड्राइवर और उसके साथ बैठे यात्री सब मर गए थे, लेकिन कहते हैं कि वो गाड़ी अब भी रात के समय उन सड़कों पर घूमती है। जो भी उसमें सवार होता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। मेरा दिल धक धक करने लगा था। मुझे यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। मैंने तुरंत वहां से अपनी जान बचाई और अब कभी भी मैं उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। वो ड्राइवर, उसकी गाड़ी और उसकी खामोशी, सब कुछ मेरे दिमाग में अब भी ताज़ा है। कभी कभी रात में नींद में चौंक कर उठ जाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो गाड़ी अब भी मेरे आसपास हो, जैसे उसकी भयानक मुस्कान मुझे देख रही हो। उस रात की डरावनी सच्चाई से उबरना मेरे लिए आज भी मुश्किल है।
उस दिन के बाद मैंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसे महज एक सपना या भ्रम मानकर टाल दिया। शायद वो मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इंसान की समझ से परे हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मैंने देखा और महसूस किया वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ हकीकत थी। और शायद आज भी उस सुनसान रास्ते पर वो भूतिया गाड़ी चलती होगी, अपने अगले शिकार की तलाश में। मैंने कई बार खुद से पूछा कि उस रात मुझे क्यों छोड़ा गया। क्या वो ड्राइवर जानबूझकर मुझे डराना चाहता था, या फिर किसी पुराने गुनाह का प्रायश्चित कर रहा था, या शायद कोई और ही वजह थी जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है, उस भूतिया गाड़ी के साथ जो भी होता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक खौफनाक सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अगर कभी आप उस रास्ते या किसी और रास्ते, सुनसान रास्ते पर हो और आपको एक पुरानी जंग लगी एम्बेसडर कार दिखाई दे, तो सावधान रहिए। हो सकता है वो ड्राइवर फिर से किसी और यात्री की तलाश में हो। और अगर आप भी उस गाड़ी में बैठ गए तो हो सकता है कि आप फिर कभी लौट कर ना आए, बिल्कुल मेरी तरह, जो आज भी अपने अंदर उस डर को हर रोज जीता है। इस कहानी का अंत मेरे लिए शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि वो डर अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।